बाबा आप लोग क्या बोले थे आज पढ़ाने के लिए? ज्योग्राफी ना। मैथ आप लोग का 6 चैप्टर पूरा इंड कर दिए हैं। 6 चैप्टर यानी जो ज्योमेट्री आप लोग का है क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। आपका जो थ्योरी है ना, थ्योरी आप लोग के लिए कंप्लीट कर दिए हैं, सिर्फ आपका कॉपी करा करके हमको दे देना है ना, सब कंप्लीट हो गया है। रही बात नोट्स की, तो आप लोग नोट्स ले लीजिए कीजिए, ठीक ना, क्योंकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, हमको पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं होगा। आई बात समझ में बात को? हम हाँ, ब्यूटी तुम्हारे पास है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसके पास पुराना वाला होगा किसी से मांग लेगा, काम चला लेगा अगर उससे होगा तो, नहीं तो मैंडेटरी है। चलिए ज्योग्राफी देखते हैं बाबू, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आज पढ़ते हैं। आपका जो टाइमिंग है 7:15 बजे है, ओके, बट पढ़िए आज। हम लोग देखें बाबू चैप्टर 1। संसाधन एवं उपयोग दिया है, चैप्टर का नाम क्या है? भारत के संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ज्योग्राफी हो गया। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, है ना। कब आया? टाइमिंग कब बजे है? हाँ, तो 6 बजे आना है ना। स्कूल है आज? बंद है? कॉपी चेक हो रहेगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग भूगोल कि भूगोल क्या है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पे पाए जाने वाले समस्त जीव या फिर वस्तुएं, जो पृथ्वी कहाँ है, ऊपर है, पृथ्वी के स्वरूप है, उसे कहते हैं भूगोल। ठीक है, हम भूगोल का डेफिनेशन बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोग को देख लीजिएगा। लेकिन देखिए भूगोल कैसे बना, भूगोल शब्द का नामकरण किसने किया? देखिए भूगोल शब्द का जो नामकरण था ना बाबू, वो किया था इरेटोस्थनीज। एक और भी थे हिकेटियस, बट उनका नाम हम अभी नहीं लेंगे, आप लोग को आगे बताएंगे। आगे जब 12th 11th हो जाएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हिकेटियस कौन थे। बट हम लोग को बस यही जानना था कि जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं कौन है? इरेटोस्थनीज है। उन्होंने भूगोल शब्द का नामकरण किया था, है ना। अब रहा बात ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से? ठीक है, देखिए ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है ना बाबू, जो जियोग्राफी का अर्थ होता है, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। ग्राफिया, ग्राफिया का वह अर्थ होता है वर्णन, ठीक है। यानी पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल। भूगोल का शाब्दिक अर्थ यही है, समझ में ना। ये नहीं खो जा रहा है यार बात। जनक कौन है भूगोल के? इरेटोस्थनीज। इसको समझे ना, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी पर जितना है जल है, नदी है, पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, इस सब के बारे में इसमें अध्ययन करना है ना। देखिए उत्तर लिखते हैं कि जो भूगोल कहते किससे हैं, तो हम लिख सकते हैं पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप पृथ्वी के ऊपर क्या क्या पाया जाता है? पहाड़ होता है, इसका भेदन किस में करना है? भूगोल में। नदी, मैदान, समुद्र, पर्वत, पठार, बहुत सारा।
सब आ जाएगा इसमें, पठार, पर्वत, पहाड़, ना। पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऊपरी स्वरूप है सबको क्या कहेंगे? भूगोल। पृथ्वी के ऊपर, आंतरिक नहीं। अब अगर इसमें जीव जंतु आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, हम लोग नहीं हैं, भूगोल के अंतर्गत नहीं आएंगे? एकदम आएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संसाधन एवं उपयोग। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा भूगोल क्या है, ठीक है? पूछ सकता है कि फादर ऑफ भूगोल, भूगोल के पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज। बाकी कुछ यहाँ से नहीं पूछेगा, है ना। आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? संसाधन से, कि रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है ना। तो आप लोग हालांकि 8 क्लास में पढ़े होंगे संसाधन क्या है, पढ़े ना 8 क्लास में? आप लोग 8 क्लास में पढ़ाए होंगे कभी ना कभी संसाधन क्या है। तो आप जानते हैं शॉर्ट में कि संसाधन क्या है? जो हमारे ज़रूरतों को पूर्ति करता हो, ही ना है। हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन, रिसोर्सेस। जो हमें क्या करता हो? उपयोगी बनाता हो, जो हमारे लिए उपयोगी है, सबके सब क्या है? संसाधन है। कोई बात समझ में आया? स्केच क्या है? संसाधन है ना, संसाधन। इससे हम लिख पा रहे हैं, इससे हमारी ज़रूरतें पूरा हो रही कि नहीं हो रही है? तो जो चीज़ से हमारी ज़रूरतें पूरा हो रही है वो सब के सब क्या आ जाता है? संसाधन। हमको लगता है कि पृथ्वी पे समस्त कोई भी चीज़ हो कि सब क्या है? संसाधन है। बस तो उसको उपयोगिता के लिए जाना जाता है। अगर जिस मान के चलिए पृथ्वी पे कोई सामान है, कोई वस्तु है, अगर उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर मान के चलिए जैसे कोई भी वस्तु, जैसे स्केच है, हमारा इसका उपयोग नहीं है, तो हम संसाधन नहीं कहेंगे इसको। माने जिसका उपयोग नहीं है वो संसाधन नहीं है। बात समझे? जिस वस्तु का जब तक उपयोग नहीं होता है तब तक वह संसाधन नहीं होता है। कुछ बात समझ में आई आपको? ये बोर्ड क्या है? संसाधन है। मोबाइल क्या है? संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में पेड़ पौधा ले लीजिए, जरूरी है हम लोग के लिए। तो जो चीज़ जरूरी है सब क्या है? संसाधन है। बताइए, मानव संसाधन है कि नहीं है? मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव के पास उतना ब्रेन होता है, ब्रेन से कोई चीज़ बना सकता है, बिल्ड कर सकता है ना। बाइक बना सकता है, साइकिल बना सकते हैं का। तो अगर मान के चलिए पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ भी तो रहे हैं ना, तो हमारी जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? तो अगर आपको जरूरत पड़ रही है हमारी, तो हम भी तो इंसान है ना, मानव है ना। तो मानव का कुछ जरूरत है, और जब मानव का जरूरत है तो मानव क्या है? संसाधन है। तो जो चीज़ जरूरी है वो क्या होता है? संसाधन होता है। संसाधन के बारे में आप समझे कुछ? संसाधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि संसाधन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं समझ में आया ना? संसाधन समझ नहीं है बाबू आपको? प्रिया, संसाधन समझ आएगा ना? जो हमारे लिए जरूरत है वो क्या है? सबको सब क्या है? संसाधन है। संसाधन में क्या चीज़ आ जाएगा? लकड़ी, पेड़, कुर्सी, टेबल, बहुत सारा चीज़ है संसाधन में। कितना नाम लीजिएगा, है कि ना। जिम्मरमैन का एक स्टेटमेंट है, जो कि भूगोलवेता है वो जिम्मरमैन, उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जिम्मरमैन का स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है कि कौन कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? समझा ना? तो जिम्मरमैन का स्टेटमेंट बताइए क्या था? जिम्मरमैन क्या बोले थे जी? कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। और एक पॉइंट, जब तक हमारे लिए कोई वस्तु उपयोगी नहीं है तब तक वो संसाधन नहीं हो सकता है। ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है? बस मेरे ना, कि जिसका उपयोग नहीं है वो संसाधन नहीं है।
भले पृथ्वी के ऊपर रहे चाहे ना रहे। मान लो कोई पीछे से पेड़ है, पेड़ का हमारे जो हम जरूरत नहीं है, तो फिर क्या है? पेड़ संसाधन है नहीं है? जब तक से जरूरी नहीं तब तक तो संसाधन नहीं, जरूरी पड़ गया तो क्या बन गया वो? संसाधन, है ना? मानव क्या है? मानव एक संसाधन है। आई बात समझ में आप लोग को? आपको समझ में आया? संसाधन जो हमारे लिए जरूरी है वो क्या है? संसाधन है। शॉर्ट में समझिए, जो हमारे जरूरी है क्या है? संसाधन है। देखिए, संसाधन के कई प्रकार हैं, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, स्वायत्तता के आधार पे। तो हम लोग बनावट के आधार पर देखेंगे, ठीक है? तो बनावट के आधार पर दो ही तरह से हो सकता है, या तो फिर एक नेचुरली बन जाता है कोई चीज़, या फिर मानव खुद बना देता है उसको। नहीं, लकड़ी है, लकड़ी काट के कुर्सी बना देगा, तो मानव बना दिया कि ना बना दिया? तब बनावट के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला प्राकृतिक है ना जी, उत्पत्ति के आधार पे है। उत्पत्ति के आधार पे ना होगा, क्या है? जैविक और अजैविक। किस चीज़ के आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, सॉरी। उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के, एक का बोले हैं आपसे थी बनावट के आधार पर क्या प्रकार के? क्या क्या होता है? यस। तो हम क्या बोल रहे थे कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? दो प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक और एक मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक, मानवकृत। आपके नोट्स में होगा ना? नोट्स में नहीं है तो आपका कन्फ्यूज में क्या है? जब नोट्स में आए तो बस उसको क्लियर करिए। तो बनावट के आधार पे क्या प्रकार के? दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवकृत। प्राकृतिक जो डायरेक्टली हमको प्रकृति से मिल जाता है, अब मानवकृत जो मानव खुद निर्मित करता है, उसको बनाता है। जिससे स्केच कौन बनाया? मानव बनाया। तो मानव निर्मित संसाधन है ये, समझ में ना? नेचुरली में क्या हो जाएगा? जो आपके जैसे सूरज है, आपके लिए सूरज जरूरी है कि नहीं है? नेचुरली है ना? तो नेचुरली जिस जो हमारे जरूरत, क्या है? प्राकृतिक। जो सीधे प्रकृति से मिलता है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जो मानव से मिलता है, मानव निर्मित संसाधन है। यही है बनावट। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, यही ना जी? उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है? जैविक संसाधन उसे कहते हैं जो डायरेक्टली जीव से मिलता है, सजीव वस्तु से जो प्राप्त होती है ना? अजैविक जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती है। हालांकि हम सब लिख देते हैं, ठीक है? पहले हम लोग लिखते हैं बाबू कि बनावट के आधार पे ना, बनावट के आधार पे संसाधन के प्रकार। दो प्रकार का होता है ना जी, प्राकृतिक संसाधन और एक क्या होता है? मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो सीधे किससे प्राप्त होता हो? जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। मानवकृत, मानव निर्मित वस्तुएं ही क्या है? इसमें क्या आएगा बाबू? बताइए तो, इसमें क्या आ जाएगा? प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? पर्वत, पठार, ये सब क्या है? नेचुरली है। पठार थोड़ी ना कोई जाके बनाता है। पठार, पर्वत, समुद्र, है ना, नदी, सूर्य, ये सब क्या है? तो इसमें आप एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा। नदी कहिएगा, समुद्र कहिएगा, पठार कहिएगा, पर्वत कहिएगा, सूर्य कह दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना जी? इसमें क्या आएगा? लक कुर्सी, टेबुल, पंखा, मेरा स्केचवा, वाइट बोर्डवा, सब के सब मानवकृत संसाधन है। बनावट के आधार पर दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। जो सीधे प्राकृतिक से मिलती है नेचुरली,
होती है ना, वो क्या है? प्राकृतिक, जो मानव बनाता है। निर्मित मैंने कहा मानव द्वारा बनाया गया, निर्मित। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? मानवकृत संसाधन होता है। मानव निर्मित संसाधन को ही मानवकृत संसाधन कहते हैं, जो मानव खुद बनाता है। साइकिल हो जाएगा, मोटरसाइकिल हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, हेलीकॉप्टर हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ है, मोबाइल हो जाएगा, सबका सिर्फ क्या है? मानवकृत संसाधन है ना? तो संसाधन किसे कहते हैं? है संसाधन किसे कहते हैं? बालक तू बोल। तुम्हारा नाम ब्लैक कोबरा है, ब्लैक कोबरा। बुरा नहीं मानता है, ये बात है, बुरा नहीं मानता है। बोल बाबू बोलो। जो हमारे लिए जरूरी है वो क्या है? संसाधन। हम बचा लेते हैं, समझ गया, बचा लेते हैं घुमा फिरा के, ना तो इसका भी मजाक उड़ा देंगे। लेकिन तू जानता है, हम जानते हैं कि तू बुरा नहीं मानता है। बोलो टैबलेट, तुम्हारा नाम टैबलेट रखेंगे। टैबलेट। बोलो बाबू, क्या है संसाधन? रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्सेज? संसाधन क्या है? हाँ, वे वस्तु जो हमारे लिए क्या हो, जरूरी हो। सबके सब क्या है? संसाधन। डरने का नहीं, डरने का नहीं, सब आपन है यहाँ पे। डरने वाले कोई बात करते कहाँ है बाबू? हम आप लोग से लगे रहते हैं, आप लोग से हमसे लगे रहिए। लगने का मतलब नहीं कापी है, थरथराना नहीं है, बताना है, ठीक है? बाहर तो लड़ाई करने बहुत आगे है। दीपक, दीपक जलाना ठीक है अपने जीवन में। तो बताओ, जिम्मरमैन का स्टेटमेंट क्या था, क्या कथन था, क्या बोले थे जिम्मरमैन? भूगोल वेता थे, क्या कहे थे? बहुत बढ़िया, याद है तुमको। तब अगेल तू बोलो, क्या मानव खुद एक संसाधन है? अब क्या पूछे? बनावट के आधार पे संसाधन कई प्रकार के हैं प्रिया? कौन 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 कौन? बोर्डों पर देख के बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पे सामने ये भी देख के बोल दो। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन, ये तो दो है। अब उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पे। याद नहीं हुआ बाबू? याद हो गया? बताइए। ब्यूटी, भूगोल का जनक। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है ना? पृथ्वी का वर्णन करना ही शाब्दिक उसका अर्थ है। इसको उतारिए बाबू, आगे इसको मिटा के बताते हैं। आप लोग समझे ना बाबू? बनावट के आधार पर क्या प्रकार का होता है संसाधन? दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है? मानवकृत। आगे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पे। किस के आधार पे? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक मतलब जीव वाला, अजैविक मतलब नहीं जीव वाले, निर्जीव। एक होता है जैविक संसाधन, एक होता है जी अजैविक। तो हम लोग देखेंगे भाई मेरे, क्या देखेंगे हम लोग? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, कई प्रकार का होता है? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है आपका जैविक संसाधन, इसको कहते हैं इंग्लिश में कुछ बायोटिक। क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज, हम शॉर्ट में लिखते हैं रिसोर्सेस, है ना? जैविक संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीव का लक्षण पाया जाता हो, सजीव वस्तुओं का लक्षण पाया जाता हो। तो हम लिख सकते हैं कि जिस संसाधन में जिस संसाधन में सजीव का लक्षण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। आप लिख लीजिएगा आगे, उसे क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे हम बोलिए पेड़ पौधे हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होता है? सजीव नहीं होता है। तब
पेड़ पौधे, जानवर, मानव, मछली। चलिए इतना है, काफ़ी है, इत्यादि कर दीजिए, है ना। सेकंड आप समझे ना, जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता हो, जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है उसे कहते हैं जैविक संसाधन। एक होता है, दूसरा क्या होता है? अजैविक संसाधन। इसे क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। बस सेम टू सेम, जिस संसाधन में निर्जीव का लक्षण पाया जाता हो, जिस संसाधन में निर्जीव का लक्षण पाया जाता हो। जैसे बोलिए तो क्या है? निर्जीव में हो जाएगा नदी समुद्र, नहीं हो जाएगा? लिखिए ना जी, मोबाइल, चट्टान, घर, घड़ी, खनिज, अयस्क। मोबाइल में जान होता है पहले से, मोबाइल में जान होता है जी, कभी भी। चट्टान में जान होता है, सजीव है। घड़ी में जान है, खनिज में जान है, अयस्क में जान है। खनिज में जो मिट्टी से निकलता है, कोई जैसे मेटल वगैरह, धातु, सोडियम, जो भी होके, वो आगे आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अयस्क के बारे में, खनिज के बारे में। तो देखिए, कहने का मतलब एक अजैविक संसाधन में जो निर्जीव, जिसमें निर्जीव का लक्षण पाया जाता हो। देखो इसमें सब में जान होता है, ठीक है। आप मछली खा रहे हैं, मछली क्या थी? सजीव थी कि नहीं थी? भले संसाधन है, क्योंकि आप उसका सेवन करते हैं, पेट भरने के लिए सेवन करते हैं, तो संसाधन है ना जी। लेकिन संसाधन में कौन संसाधन? तो सजीव संसाधन है। सजीव वस्तु को आप लोग मार के खा रहे हैं उसको, है ना। चिकन खाते हैं, वो भी क्या है? पहले हेन होगा, चाहे फिर कुक होगा, कुक जिंदा नहीं होगा। तो यहाँ तक दूगो समझ में नहीं है बाबू। जैविक माने जिंदा, अजैविक मुर्दा। बात सीधा है, मैटर ये नहीं करता है कि क्या लिखा गया है। समझिए, कुर्सी क्या है? अजैविक की जैविक संसाधन क्या है? अजैविक है, नहीं है। अब कहते हैं पेड़ पौधा जैविक। अच्छा, जहाँ तक हमको ये लगता है, ये जो हमारा हम लोग का बेंच है, बेंच क्या है? लेकिन ध्यान दीजिए ना, बेंच में लकड़ी लगा, लकड़ी पहले से क्या होगा? जैविक होगा ना जी, क्योंकि वो सजीव होता है। अब घड़ी कौन सजीव होता है? आज न तो काल, कब वो, उसमें कोई भी बताइए, कोई भी ऐसा मशीन की जो कि सजीव हो, कोई सजीव होता है मशीन में? घर में कोई सजीव होता है? मोबाइल में कोई सजीव होता है? लोहा में कोई सजीव होता है? लोहा पहले हूँ लोहे रहे। ये बोर्ड में, हाँ, लकड़ी है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि लकड़ी एक सजीव चीज़ होती है, उसको काट के हम लोग उसका यूज करते हैं, नहीं करते हैं? आगे आप लोग अब कौन सा है? पुनः प्राप्ति के आधार पे ना, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। कई प्रकार का होता है प्राप्ति के आधार पर? देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर करके। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। कई प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार। पहला क्या होता है? नवीकरणीय, नवीकरणीय, या इसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ना, गैर। और एक क्या होता है? इसे कहते हैं परंपरागत। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दोनों देख करके यहीं पे लिखते हैं, आ जाएगा बाबू ना। पहला है नवीकरणीय संसाधन, उसका आंसर लिखे ना, बोलिए। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका दोबारा, हाँ, तो लिखिए वैसा संसाधन, वैसा संसाधन। अब बोलिए आगे, जिसका
जिसका उपयोग करने के बाद पुनः पुनः मतलब वही भी करता है दोबारा। जैसे बोलिए लकड़ी, देखिए लकड़ी लड़की लकड़ी होती है, गजब है, देखो ना लकड़ी तो लोग रिंग चलाया, रिंग रिंग होता है ना पहले ना, वो से ऑक्सी लेकर हम लोग बना दे रहे थे, इसे ऑक्सी लेकर रड के इसे टेढ़ करके मार, ना ना ऐसे ऐसे रिंग लिखा इसे। अरे ऐसे वो घड़ारी रहता है गाड़ी मेरे 4 व्हीलर में रहता है, ऐसे रिंग रहता है उसमें, उसमें ना एक स्प्रिंग भी रहता है, स्प्रिंग, उसको आप लोग शायद बोलते हैं चलावना का। तू लोग नहीं चलाया बाबू, कौन यार कौन दुनिया में आया तू लोग। ऐसे ऐसे बना के ऐसे घड़ारी लिखा रहता है, ऐसे चलाते नहीं चलाया है रिंग है। तब वो सब देखिएगा ना, बॉस उसमें बड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा बॉस में बड़ा रहता है, और उसमें जो रिंग होता है, रिंग में ना स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग, हालांकि स्प्रिंग में निकाल लेता है वो लोग, अगर इसमें स्प्रिंग है तो बढ़िया रहता है, तो जंप भी करता है, सही में करता है जंप। आप लोग खूब चलाते थे पहले रोड पे, नया नया रोड सड़क बना था उस समय, समझ गए आप, बहुत चलाते थे स्पीड एकदम, आगे तो चहट ले रहा, पीछे आगे पॉइंट धीरे रहा, इसे भागत रहा, ऐसे ही था। खैर जीवन है, बचपन आपको समझ में आया। गैर परंपरागत, इसमें क्या आ जाएगा, लकड़ी, और क्या आएगा, जल, और बताइए कुछ अच्छी। शांत रहो। और बताइए जो दोबारा उपयोग हो सके, और कोई चीज़ है जिस दोबारा जो उपयोग हो सकता है। जंगल हो सकता है, क्योंकि जंगल कभी खत्म नहीं होता है, हाली आज कटवा पेड़ फिर जला दिया है। मिट्टी, बहुत अच्छा, मिट्टी कभी खत्म होगा जी। लकड़ी जल तो हो ही गया है, छोड़िए ना, पशु का है लिखे, जिसका देखिए लकड़ी का हम लोग दोबारा उपयोग, लकड़ी का दोबारा उपयोग कर सकते हैं हम लोग, लकड़ी दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जल, कोयला के रूप में हाँ कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलिए देखिए इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा हम नहीं देंगे इसमें। चलिए बाबू रे, दूसरा क्या है आपका, बस 1 मिनट, देखो बाबू कौन है, ऐसा नहीं अरे गधा कहीं क्या, कौन, नाम नहीं पता, तुम कौन, रिया है, क्या कहता है, इधर गाँव, हाँ, तू बहुत सब तुम्हारा समझते हैं। जो सीमित हो, जो दोबारा उपयोग में न आए, नहीं हो सकता। अरे तो आप लोग सिस्टमेटिक लिखिए ना, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम पुनः नहीं कर सकते हैं, दोबारा उपयोग में नहीं आए, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। माने नहीं, बस में ना ऐसे समझे, नवीकरणीय मतलब हमेशा दोबारा कर सकते हैं, अनवीकरणीय मतलब मतलब नहीं, मतलब नहीं कर सकते दोबारा उपयोग। हाँ, अनवीकरणीय संसाधन क्या कहते हैं हम लोग,
परंपरागत जैसे बताइए इसका कुछ एग्जाम्पल मतलब मालूम है? डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में आ जाएगा सीएनजी, एलपीजी। एलपीजी नहीं आएगा? एलपीजी नहीं आएगा जी। हमको लगता है ना तू लोग ना एक चीज हमको लगता है कि उल्टा तुम लोग बोल रहा है तो क्या है? ये जो परंपरागत है ना, नवीकरण, ये कोई क्या तो कहते हैं परंपरागत ना ना। खैर ठीक है, इसको उतारिए आप लोग, उतारिए।